हेलो दोस्तों, संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है। जहां हम क्लास 8th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स चैप्टर को हम पढ़ेंगे जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और जिसका नाम था बड़ी में संख्या या रेशनल नंबर। अब चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी नॉन वेरिएबल इक्वेशन। तो हम ये बात करेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी चैप्टर का नाम है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो हम पहली बात करेंगे कि चर क्या होता है। चर क्या होता है, ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जिसका मान नहीं बदलता है। वेरिएबल वो होता है जिसका मान नहीं बदलता है, जो वेरिएबल वो होता है जिसका मान हमेशा वेरी करता है, नहीं बदलता रहता है। उल्टे बोल दिए, वेरिएबल वो होता है जिसका मान बदलते रहे। वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है, जिसका मान उसे वेरिएबल कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक बात क्या है, जो नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, चर। जो बदलता है अचर, जो नहीं बदलता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, उसे क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, वो बदलेगा नहीं। जैसे कि चर का एग्जांपल में ले लिया जाए, चर का एग्जांपल में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी, क्यू, ऐसे करके क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएगा इसमें, अचर में, सॉरी चर में। अब अचर की बात किया जाए तो अचर में यानी जिसका मान नहीं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, इसका मान कभी बदलता नहीं है। ये आठ पर ये 2 है, 3 साल बाद 4 साल बाद भी ये 2 ही रहेगा, ना कि ये 2 3 नहीं बन जाएगा। 3 के लिए अलग से है, ये 3 बनेगा, समझे। ये समझिए चर और अचर क्या कहता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब आता है रैखिक समीकरण क्या होता है। पहली बार समीकरण, रैखिक समीकरण जानने से पहले हम करते हैं समीकरण क्या होती है। क्या रैखिक समीकरण जानने से पहले समीकरण क्या होती है उसको बताते। समीकरण वो कथन होता है जो कि दो पक्षों के बीच समानता को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं x प्लस 3 बराबर 9, x प्लस 3 बराबर 9। यानी हमको ये क्या समानता का चिन्ह, क्या समता का चिन्ह, क्या समता यानी समानता का चिन्ह है। ये जिसमें है वो क्या समीकरण है, क्योंकि ये जो समीकरण किसको कहते हैं जिसमें ये लगा हो, क्योंकि यही बताता है यानी समीकरण वो है जो दो पक्षों के बीच समता को दर्शाता है, समानता को दर्शाता है। दो पक्षों के बीच समानता को दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। दो पक्षों के बीच समानता को दर्शाएगा, उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। बस नॉर्मली चीज था, हो गया पता। अब आते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होगा। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें अचर का, ऐसा समीकरण या ऐसा कथन जिसमें क्या होगा, जिसमें कारनामा होगा। क्या होगा, जिसमें कारनामा क्या होगा, जिसमें चर का यानी वेरिएबल का चर का घात यानी पावर, क्या पावर कितना होगा, 1 कितना होगा, 1 होगा, उससे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जिसमें चर का घात कितना होगा, 1 होगा, उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, क्या मान लेते हैं 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या लीनियर इक्वेशन है, जी हाँ है।
हाँ x का मान पूछिए तो 1 है, x का मान पूछिए तो 1 है, x का मान पूछिए तो 1 है। हम यहाँ बात करते हैं 3x² + 5, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं है, क्योंकि x का मान 2 है, x का मान 2 है। लीनियर इक्वेशन के लिए शर्त है, लीनियर इक्वेशन के लिए शर्त है कि उसमें x का पावर 1 होना चाहिए, यानी वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे x क्या कहलाएगा, x जो है क्या, ये सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ क्या, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये सब x ही कहलाएगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ इक्वेशन। ये x डिसाइड करेगा यहाँ पे हम क्या बैठेंगे, किसको रखा जाएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये थी नॉर्मली बात। अब एक इसमें आ जाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें क्या आता है, चर और अचर, चर और अचर को दोनों को जोड़, घटा, गुना, भाग के रूप में दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये है 3x + 5, 3x + 5 क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9 8 + x क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 गुना x क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9 भागा x क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, यानी बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, उसको कहते हैं जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, जिसमें संख्या और चर को, संख्या और चर को, यानी संख्या कोई मान लेते 5 है, 8 है, 3 है, कुछ हो, चर यानी x है, y है, z है, चर है, उसको क्या करते हैं, जोड़ के रूप में, घटा के रूप में, गुना के रूप में या भागा के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये नॉर्मली बात थी, आपको जानकारी होना चाहिए एक चैप्टर पढ़ने के नाते, मैथ पढ़ने के नाते, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही था भैया, क्या नाम था, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमको चर क्या होता है हम नहीं बता पाते, वहाँ पे बेवकूफ कहलाते हैं, ठीक। दूसरा बात आपको ये भी पता होना चाहिए, समीकरण था इसमें लिखा हुआ चैप्टर का नाम है। समीकरण क्या होता है आपको हमने बता दिया कि जब दो कथनों को समता के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, दो कथनों को समता के द्वारा बैलेंस किया जाता है, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम बताए थे 5x प्लस, जैसे कि मैंने 3x + 5 = 9, यहाँ पे ये समता कह रहा कि हम दोनों बराबर है, हम दोनों बराबर है, हम दोनों बराबर है, ठीक। अब कह रहे हैं जैसे कि और कह रहे हैं समीकरण जिसमें मैक्सिमम घात 1 हो, यथारैखिक समीकरण हो गया। अब इतना बात होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q ≠ 0 हो, ये क्या परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। ये चल वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं, सब होगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, क्या सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, आपका जो मर्जी बताए वो लिखिए, मेरा बोर्ड है, मेरा जो मर्जी रहेगा वो लिखेंगे, आपका भी होगा, आपका जो मन करेगा वो लिखिएगा, ठीक। हल यानी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन की बात यहाँ करेंगे जब, तो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाएगा। पहले क्या कर रहा है, -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए कि -3/7 प्राप्त होगा। 2 गुने में तो 2 गुना क्या होगा, 7 2 14 मान लीजिए, कितना होगा 14, -14/3 आ गया, ये क्या है 2 गुना निकला। वही कह रहा कि कितना जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या -7/2 गुने में क्या जोड़ा जाएगी, जिससे माना कि परिमेय संख्या, दो गुना कितना आया, -14/3 आया, -14/3 में x जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 3/7 प्राप्त होता है।
ये होता ना, इसको हल कर लेंगे। तो क्या करा कि माइनस परिमेय संख्या, मान लिया, माना कि परिमेय संख्या -14/3 में x जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। -14/3 में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, हमको प्राप्त क्या होगा, 3/7, 3/7 हमको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर मिटाते हैं तब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तो आपको मालूम होगा क्या होता है, इसे पढ़ लेना, आते हैं -14/3 जो x बराबर 3/7, यही क्वेश्चन कह रहा ना। मान लीजिए परिमेय संख्या -14/3 में x जोड़ने पर, यानी x जोड़ दिए, कितना प्राप्त होगा, 3/7, 3/7 प्राप्त हो गया ना। अब हल कर दिए, x को मान क्या निकलेगा वो पता करना है। तो हमको चाहिए x को रहने देते हैं, एक छोटी सी बात इधर ये समझिए, देखिए माइनस जब भी बराबर की उस पर आ जाएगा, बराबर की उस पर आ जाएगा तो प्लस आएगा, प्लस जब भी बराबर की उस पर आ जाएगा, बराबर की उस पर आ जाएगा तो माइनस आएगा, गुना जब बराबर की उस पर आ जाएगा क्या आएगा, भागा आएगा, और भागा जब भी बराबर गुना के उस पर आ जाएगा, सॉरी बराबर के उस पर आ जाएगा तो क्या आएगा, गुना आ जाएगा, ये नो। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसे यहाँ x हमको चाहिए तो x रहने दिए, ये 14/3 किस में है, माइनस में ना, इधर आएगा प्लस में, पहले से 3/7 है, ये -14/3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +14/3। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, एलसीएम 7 और 3 कैसे क्या होगा, अभाज्य संख्या का एलसीएम उसको गुणनफल होता है 21, 21/7 को 3 से गुणा करेंगे, 21 से भगा देंगे, 7 के 3 है, 3 3 9 प्लस 7 के 7 है, 94, अब जोड़ देंगे 9 8 17 के 7, 9 8 17 के 7 9 1 10 107, 9 8 17 7 में 1 9 1 10 यानी 107/21 क्या आया आंसर, यानी x का मान है। अब हम कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, वही कह सकते हैं कि -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाएगी, इससे हमको 3/7 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि -7/3 के 2 गुने में 107/21 जोड़ा जाएगा तो 3/7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और इसमें करते हैं खत्म। अब आते हैं एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन ये है कि यदि 11 के 3 लगातार, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का जो 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का जो 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा था, तो हम मान लेते हैं यहाँ 11 का 3 लगातार गुणन किया हुआ, मगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, तो हम मान लेते हैं, माना हल करेंगे, अगर हम हल करेंगे, माना कि 11 का पहला गुणज वो 3 करा, पहला गुणज क्या होगा, खुद 11 हो जाएगा, खुद 11 का पहला गुणज क्या होगा, खुद मान लो 11 का पहला गुणज x होगा, 11 का पहला गुणज x होगा, फिर माना कि 11 का दूसरा गुणज यानी x प्लस 11 होगा, गुणज मतलब x का बढ़ापन हो बेटा, x में 11 जोड़ेंगे, फिर x में 11 में 11 जोड़ेंगे, तो माना कि 11 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, x प्लस 11 इसको हम हल कर देते हैं, x प्लस 11 दूनी 22, पहला गुणज क्या आया x, दूसरा गुणज क्या आया x प्लस 2, तीसरा गुणज क्या आया x प्लस 22, ये हम मान लिए, क्या मान लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करा था, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363, 3 लगातार गुणज क्या है ये मान लीजिए, इसका योग कह रहा है, इसका योग कितना है x + 11 प्लस x + 22 कितना दिया है 363 हम करा हुआ उन्हें ज्ञात कीजिए, उनको ज्ञात भी करेंगे, भी वक्त दीजिए थोड़ा। x प्लस इसको जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है ना, चलिए x प्लस 11 प्लस x + 22 एक जोड़ 3 3x है ना, 3x प्लस 11 दूनी 22 11 33 3x + 33 बराबर 363 चलिए 3x बराबर 363 माइनस 33 तो 3x बराबर 0 3 3 6 में 3 0 तो x से बराबर कितना आएगा 330/3 यहाँ गुना में था, बराबर किस पर आएगा भागा, बराबर किस पर आएगा, यहाँ प्लस में था, बराबर किस पर आएगा माइनस। 3 एकम 3 0 ये 110 है। x का मान कितना आया भैया 110 कितना आया 110। वो कह रहा था क्या, तो ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए किसको, पहला गुणज क्या होगा, तो x का मान 110 है, कितना आया, तो पहला गुणज 110 होगा, दूसरा गुणज कितना होगा x का मान 110, x का मान कितना 110 में 11 जोड़ दीजिए 1 2 1 1 2 1 x का 20 है। तीसरा गुणज क्या होगा, तीसरा गुणज कितना आया x का मान 110 है ना, x का मान 110 प्लस 22 जोड़ दीजिए 2 3 1 2 3 1 132 कह रहे थे कि गुणजों का योग नहीं ज्ञात कीजिए। यदि 11 के 3 गुणजों का लगातार गुणजों का लगातार कह रहा है, इसलिए यहाँ पे x का गुना x से 11 दूनी 22 11 33 तो यहाँ 11 दिए, फिर 11 दूनी 22 और आगे लेता है चौथा करा, तो यहाँ पे 33 होता है और 2 ही करा। आपको आप क्वेश्चन को चेक करना है, क्या चेक करना है, कह रहा था क्या, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, उन्हें ज्ञात किया, तो कितना करेंगे, अब क्या हम ये पता कर रहे हैं कि तीनों का योग 363 होता है, तो जोड़ते हैं 110 2 121 2 132 2 1 3 0 0 3 3 2 5 5 1 6 1 जोड़ 1 2 2 1 3 363 के ये 100% क्या है सही है, पूरा सही है। बस आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप उसको रिवीजन कीजिए। बस इस चैप्टर में बेसिक बात इतनी ही थी, आप प्रश्नावली पे आएंगे, ठीक है।